आपके अच्छा, कौशल से मैं आप अभी जैसे आपने ये जितनी चीज़ें बताई हैं ना अली भाई, कुछ तो आपने खुद अनफोल्ड करके बता दी हैं। जी जी जी। 3 चीज़ें आपने बड़ी बताई, उसके अंदर लग नहीं रहा कि या तो गुजर रहे हैं यहाँ से इसी इसी दौर से, तो या आने वाला बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। चीज़ें अब ना अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि अब अभी आप देख लीजिए कि जैसे इसने ट्रंप ने जो है वो फाइल्स ओपन की जिसके अंदर ये खलाई मखलूक और वो सारा कुछ था। फिर ये तक कहा जा रहा है कि दजाल से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, चीज़ें जो है वो उस तरह से चल रही हैं, टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। फिर मेरे एक प्रोग्राम में ही एक साहब ने जो है वो बताया कि आप देखें ना, होलोग्राम टेक्नोलॉजी को देखें जी कि आसमान पूरा आप देख रहे हैं और उसके ऊपर जनाब नूर ही नूर है, और वहाँ से एक सीढ़ी उतर रही है नीचे, और वहाँ से एक शख्स जो है वो नीचे उतरता है और वो क्लेम करता है कि जी मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कहता है कि मैं हूँ। तो अब आपको तो नहीं पता कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, वो तो आप उसमें जो मर्जी जो है वो दिखाते रहें। जी हाँ। तो वो जो बात हमने पहले भी मल्टीपल टाइम्स की है कि बेसिकली दज्जाल है तो शख्सियत, लेकिन टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ें जो है वो अब नज़र आ रही हैं कि वो सारा कुछ, और फिर जादू भी होगा ज़ाहिर है जी उसके जी अंदर, जी वो भी जी। सारी ऐसे ही शोबदाबाजियाँ ऐसे ही जो है ऐसे ही। वो जो है वो उसके अंदर हो रही होंगी। मौजूदा हालात में भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी आपसे मेरी बात नहीं हो सकी ईरान अमेरिका जंग के अंदर, जी कि जी उसके अंदर भी मजहबी एलिमेंट को हम मिस नहीं कर सकते। दीवार गरिया और पॉप्स को बुलवा के वो सारा उधर से और इधर से, हमारा ईरान की तरफ से बड़ा स्ट्रांग एक जो है वो मौक़िफ़ इसके ऊपर। तो ये भी आपको लग रहा है कि कहीं अल्टीमेटली बात उसी तरफ जा रही है? सर 100% इसमें हमने लास्ट टाइम माशाल्लाह पॉडकास्ट भी किया था, उसमें मैंने हदीस सारी रखी थी कि जी। ईरान और ये जो सारा मामला चल रहा है वो तो साफ लग रहा है कि बात उसी तरफ जा रही है जो कुर्बे क़यामत के नज़दीक जो वॉर्स हैं। लेकिन आप देखिए सेटनिज़म कितना राइज है, और मैं हैरान हूँ कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो सेरेमनी थी, आप थोड़ा सा उसको फॉलो करें, उसमें जो मतलब सिंबल्स दिखाए गए हैं, उसमें जो वो सॉन्ग्स, मेरी नज़रों से कुछ क्लिप्स गुजरे। असल में मैं कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ, गोरे हैं नॉन मुस्लिम, लेकिन वो इस पर बात करते हैं, मतलब ये सिंबलिज्म पे, और जो मीडिया में इल्यूमिनाटी सिंबल्स वगैरह नज़र आते हैं, और बड़ी उससे बात करते हैं, प्रूफ से बात करते हैं। एक होता है कि शुड़ुल छोड़ना, हाँ जी। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन एक होता है कि आप प्रूफ से, दलील से बात करें। तो उन लोगों को मैं कुछ को फॉलो करता हूँ, तो मैंने उन्हीं के क्लिप्स देखे, वो दिखा रहे थे, तो इतना शॉकिंग था कि यार इतना क्लियर, यानी वो जिस तरह के होलोग्राम्स आपने कहा और जिस तरह के वो वर्चुअल रियलिटी दिखा रहे हैं उसमें सेरेमनी में, जिस तरह के वो सिंबल्स दिखा रहे हैं, आई सिंबल बना रहे हैं, पिरामिड सिंबल बना, यानी हमें हो क्या गया है कि एप्स्टीन फाइल भी आ गई हैं। अब तो दुनिया के सामने मंजर आम पे हर चीज़ आ चुकी है, इनके रिचुअल्स मंजर आम पे आ चुके हैं, मीडिया एक्सपोज हो चुका है किसके हाथ में है, एक एजेंडा से मूवीज़ बनती हैं, ये एक्सपोज हो चुका है। गाने आप देख लें, इनकी वीडियोस देख लें, जो मशहूर पॉप एंड रॉक सिंगर्स हैं, इनके कॉन्सर्ट्स उठाकर देख लें, आप शॉक हो जाएंगे सैटेनिक सिंबल्स देख के। पूरे पूरे रिचुअल्स हैं, कॉन्सर्ट्स पूरे पूरे रिचुअल्स हैं। तो मैं बल्कि अर्ज करूंगा ऑडियंस को कि थोड़ा सा इसमें आप देखें तो सही कि हो क्या रहा है इस वक्त दुनिया में। तो साफ नज़र आ रहा है इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि इसमें जो कच्चे ज़हन है, ख़ासकर आपको तो माशाल्लाह बड़ा काम है यूथ पे, उनके लिए बड़ा ख़तरा है सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि वो पार्टीज़ और वो सारा, उसी दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक ऐसी खातून की वीडियो जो वो पार्टीज़ अटेंड कर रही थी, उसने वो सारा कुछ जो है वो बताया है। तो हमारे यहाँ पे तो अभी मुझे लगता है कि आगाही उस तरह की नहीं है, अवेयरनेस ही उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि हम प्रिपेयर भी नहीं हैं। जैसे अभी आपने बात की इसकी कि मूवीज़ उनकी सारी और वो सारा, आप उससे पहले आ जाएं, बैंकिंग सिस्टम उनका, पैसे उनके, इवन मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो सिस्टम है उसके तहत जो है वो उन्हीं के प्राइसिंग ऊपर नीचे करके वो सारा कंट्रोल और वो सारा कुछ किया हुआ है। और फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स उनके सारे के सारे, यानी आप देखें ना अभी कितना कुछ है जो हम ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं इन सोशल, जिन पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारे ना कोई सर्वर्स हैं, ना हमारे कोई उस तरह से सैटेलाइट्स हैं, ना हमारे वो पोर्टल्स हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ हो रहा है, हमें वो एक उम्मा का जो कंसेप्ट था वो कहीं पीछे रह गया? असल में ये वेकअप कॉल है सामा भाई, जब मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से गया था, क्रूसेडर्स ने जब हमारे हाथ से ले लिया था 11वीं सदी में, तो उसमें तो 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, मच मोर अमाउंट देन जो अभी गज़ा में हुआ है। ये तो मंजर आम पे आ गया, इसलिए हम सब की रूह कांप गई, वरना क्रूसेडर्स ने जो तबाही मचाई थी वो इससे ज़्यादा थी। अच्छा, उसके बाद नूरुद्दीन जंगी एक बहुत अजीम नाम है,
मैं आपको तो पता है माशाल्लाह, ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा उस बंदे के बारे में पढ़े कि उसने किया क्या था। ज़्यादातर लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह को क्रेडिट देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता सलाहुद्दीन को बनाने वाला भी कौन है, नूरुद्दीन जंगी है। और उस बंदे ने एज अ लीडर क्या किया जब मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से गया, उसने क्या पॉलिसीज़ अपनाई, उसने एजुकेशन सिस्टम पे कैसे काम किया, उसने कंटेंट और करिकुलम पे कैसे काम किया, उसने उलमा पे कैसे काम किया, उसने नौजवानों को कैसे मोटिवेट किया। यानी उसने, आपको पता है उसामा भाई, नूरुद्दीन जंगी रहिमहुल्लाह ने ना एक वो ख़तीब जिस पे बैठता है, क्या कहते हैं, मेंबर जी, वो वुडन मेंबर उन्होंने बनवाया और वो उन्होंने बाज़ार में रखा और सबको जमा करके कहा कि ये वुडन मेंबर वन डे मस्जिद अक्सा में होगा। अब मैं बस वो नौजवान ढूंढ रहा हूँ जो इसको मस्जिद अक्सा में लेकर जाएगा। और वो फौत हो गए उसके बाद। और ईयर्स आफ्टर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो फतह किया तो उस मेंबर को मंगवाया कि नूरुद्दीन जंगी का जो विजन था, लेकिन उसने वो बीज बो दिया था। देखें, मेंबर दिखा के इतना ऑप्टिमिस्टिक कि ये मेंबर आएगा इंशाल्लाह एक दिन। तो हमें ऑप्टिमिज़म की ज़रूरत है। कभी कभी ये टॉपिक से शायद थोड़ा कोई डिस्करेज भी हो जाए कि यार देखिए हर चीज़ तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ना मेरा ना आपका ये मकसद है लोगों को डिस्करेज करना। ये बात दुरुस्त है, कंट्रोल उनका बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला का मुकाबला तो नहीं वो कर सकते और ना। आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कई बार ऐसे हुआ है सामा भाई, बादियों नज़र में हमारा कोई मुकाबला नहीं होता, सुभान अल्लाह। लेकिन हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो गैबी मदद आती है ऐसे ही है। और अब आपने मेरे बड़े दिल के करीब जो है वो टॉपिक नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनकी आपने बात छेड़ दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, आपने पढ़ा होगा सारा कि जिस तरीके से आप कह लीजिए कि उस वक्त के जो सलीबी थे, किस तरीके से कितने कितने साल तक, अब ईरान में क्या हुआ कि कितने कितने साल तक वो लगता ही नहीं था वो आलम दीन थे और वो होते यहूदी थे। जी जी जी। और वो किस तरीके से, और फिर उन्होंने जिस कोशिश के साथ जो है वो औरतों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने, आप अब सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो दौर है वो सारा जो जंगों के अंदर है उसमें आप देखिए ना कि अपने कभी साथ नहीं आके खड़े होते थे। छोटी छोटी उनकी जो है वो सल्तनतें हुआ करती थी और किस तरीके से वो सारा वो किया करते थे। मुझे एक फ़िक्रा नहीं भूलता कि आप फरमाते हैं कि आज का मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं इनको देख लूँगा। मुझे खौफ है आने वाले वक्त का जब औरत और शराब के बलबोते पे ये हमारे हुक्मरानों को अपने हाथ में ले लेंगे और ये अपने मुल्कों में बैठे हुए हमारे मुल्कों के ऊपर हुकूमत करेंगे। ये मुझे नहीं फिक्रा भूलता उनका, क्योंकि ये रेलेवेंट है आज के दौर में, रेलेवेंट है आज के दौर के अंदर। तो अब हम काफ़ी जो है ना वो अगेन वही वाली बात है, मायूसी की बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी, या ये नहीं कह रहे कि मायूस, लेकिन प्रेपरेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए हमारे असलाफ क्या थे, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारी चीज़ें जो है वो क्या कहती हैं।